स्वागत हमारे चैनल आरटेक पर। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो एसक्यू है, डिस्क 5 माइक्रोटिक का, और उसे जनरली तो वो सिंगल पॉइंट होता है, लेकिन अगर उसको आप मल्टी पॉइंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपने आज तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो ज़रूर करें। और चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर जैसे डिस्क है, एसक्यू है, एलएचजी है, एलएचजी के कुछ वेरिएंट, ठीक है, तो होता क्या है कि माइक्रोटिक जो कंपनी है वो अपने अलग अलग लाइसेंस प्रोवाइड करती है, और उन लाइसेंस के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप ये तय कर पाएंगे कि ये पॉइंट टू पॉइंट बनेगी या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बनेगी। इसके जो कैटेगरी लाइसेंस होते हैं 1 से 6 तक के बीच में होते हैं। जो 6 होता है हायर, ये उसके सबसे टॉप मॉडल की जितनी भी डिवाइसें होती है, सीसीआर वगैरह कुछ भी हो, उनमें हायर पड़ता है। और उसके पहले में आपका जो 5 हो गया, उसमें कुछ ऑप्शन कम होते हैं, 4 में और कम होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यही मैं बताऊंगा कि किसी भी डिवाइस का, ठीक है, हम मल्टी पॉइंट कैसे बनाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि लाइसेंस होते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, मैं लाइसेंस की एक लिस्ट दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लाइसेंस में आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपकी डिवाइस कौन सी है, यानी कि उसका जो लाइसेंस वर्जन है उसमें लाइसेंस कौन सा चढ़ा है, लेवल 4 का है कि लेवल 5 का है कि लेवल 6 का है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि मान के लिए आपकी डिवाइस कोई लोअर लेवल की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बन पाएगी। जैसे कि एसक्यू लोअर लेवल होता है, आपका डिस्क 5 ये भी लोअर लेवल की होती है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको एक बार जब अपग्रेड कर देंगे आप, तो जैसे अगले वर्जन में जाएगी तो जो लेवल 5 है लेवल 6 के, तो वो मल्टी पॉइंट बन जाएगी। वहां पर जो भी सिंपल स्टेशन ब्रिज या ब्रिज का ऑप्शन आता है, वहां पर एपी ब्रिज का ऑप्शन आएगा। और जब तक एपी ब्रिज का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आप किसी भी डिवाइस को मल्टी पॉइंट नहीं बना सकते। अगर आप बात करें कि क्यूआरटी या ऊपर की जो एमेंट बॉक्स 19 है, उसको भी अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट बनाना है तो नॉर्मल ब्रिज बनाए, लेकिन उसको अगर मल्टी पॉइंट बनाना है तो उसके लिए आपको एपी ब्रिज मोड में लगाएंगे, तभी वो मल्टी पॉइंट बनेगी। तो सेम ऑप्शन आएगा जरूर, अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे उसको एपी ब्रिज बनाने को, एसक्यू को या डिस्क को, तो वहां पर आपको दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करें तो बता देंगे कि ये लाइसेंस, मतलब आपका लाइसेंस अपग्रेड करी तभी आप इसको बन पाए। तो लाइसेंस कैसे चेक करना है तो मैं आपको भी डिवाइस में, कंप्यूटर में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, और साथ ही लाइसेंस अपग्रेड कैसे करेंगे, लाइसेंस की कहां से पाएंगे, और इसके बाद लाइसेंस अगर आपके पास की नहीं है तो उसे परचेज कैसे करेंगे। जैसे कई बार होता है एलएचजी है, लंबी दूरी की होती है 25 किलोमीटर, वो सॉरी 25 डीबीआई की। अब आपको उसको अगर उस चीज के कई सारे कनेक्शन हो तो आपको कई सारे लगाने पड़ेंगे, जबकि एमेंट 19 जो होता है वो 19 डीबी का होता है, एलएचजी 25 डीबी की होती है, क्यूआरटी 25 डीबी की होती है। तो अब क्यूआरटी में तो मल्टी पॉइंट होता है, लेकिन एलएचजी मान लीजिए आपको है, तो आपको उसको थोड़ा सा खर्चा करके पैसे को, ठीक है, आप उसको मल्टी पॉइंट बना लेंगे तो उसका आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। यानी कि आपको एलएचजी कई सारी नहीं लगानी पड़ेगी पॉइंट टू पॉइंट के लिए। एक एलएचजी आपने लगाया, एक डिस्क लगाया, और उसकी सीध की जितनी डिवाइस है उसे आप उसी मल्टी पॉइंट बनाकर उससे सब कनेक्ट कर सकते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं। एक मेरी राय है कि अगर आप मल्टी पॉइंट बनाए तो कोशिश करें कि एसी डिवाइस हो। होता क्या है कि लाइसेंस की फीस बराबर होती है, चाहे नॉन एसी डिवाइस हो चाहे एसी डिवाइस हो। जब आप नॉन एसी डिवाइस को या नॉर्मल डिवाइस को अगर आप मल्टी पॉइंट बनाएंगे, उसमें लाइसेंस अपग्रेड करेंगे, जिसकी कीमत होती है, आगे चल इस पर चर्चा करूंगा मैं, तो वहां पर क्या होगा कि क्योंकि उसकी बैंडविड्थ मैक्सिमम तो 100 MB होगी, तो अब उससे अगर आप ज्यादा डिवाइस जोड़ देंगे ना, तो होगा क्या कि समस्या आएगी कि बैंडविड्थ चोक होने लगेगी। वहीं अगर आप एसी की बात करें, एसी डिवाइस की, डिस्क एसी है, एसक्यू लाइट 5 एसी है, तो इनकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है। तो अगर आप इसमें ज्यादा डिवाइस ऐड कर सकते हैं, बाकी करने को आपकी इच्छा, इसमें भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, आपको लाइसेंस अपग्रेड, ठीक है। तो अब देर ना करते हुए अब आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसे आपको करना है, यहाँ से लाइसेंस परचेज होगा और ऐसे आपको अपग्रेड करना। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको आना है सबसे पहले विनबॉक्स पर, और यहाँ पर जिस डिवाइस का लाइसेंस अपग्रेड करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए एक डिवाइस लेता हूं। ये हमारा एसक्यू लगा हुआ है, ये देखिए SXT एसक्यू लाइट 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसमें कौन सा लाइसेंस है
वो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आपको सिस्टम में आना है और यहाँ पर आपको लाइसेंस पर आना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो लाइसेंस है यहाँ पर लेवल 3 का है। दोस्तों इसके बारे में बता चुका हूँ, आपको एक बार और बता दूं क्या क्या इनमें अंतर होता है। तो आप इसको गूगल डायरेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोटिक लेवल, अगर आप डिटेल में आएंगे कि किस लेवल के लाइसेंस में क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 कैटेगरी के लाइसेंस होते हैं। 0 ट्रायल मोड, 1, तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से आते हैं। लेवल 3 P2P के लिए होता है, देखिए वायरलेस एपी यहाँ पर नहीं है। लेवल 4 आपको $45 में मिलता है, लेकिन इसमें एपी, वायरलेस एपी आपको मिल जाता है। इसी प्रकार लेवल 5, और यहाँ पर क्या क्या फीचर मिलते हैं अगर आप लाइसेंस को अपग्रेड करते हैं, अगले लेवल में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सब दिख जाता है कि कितना पीपीओ टनल है, ये सब चीजें आप यहाँ से, तो आपको जो सा भी चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वही लाइसेंस आप परचेज करिए। लेवल 6 सीसीआर या कंट्रोलर के लिए होता है, लेकिन इसे आप अगर नॉर्मल डिस्क उसके तो उसके लिए मत लीजिए, महंगा भी पड़ता है। नॉर्मल आप 4 या 5 का लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपको जनरल एक P2P को मल्टी पॉइंट बनाना है तो आप सीधा लेवल 4 का ही लीजिए, 5 लेवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर लेवल 4 के प्राइस की बात करें तो ये लगभग $45 आज का जो रेट चल रहा हो उसके हिसाब से आप देखेंगे लगभग 3700 रुपए, जो भी अंतर होगा उसके हिसाब का रेट यहाँ पर मिलता है। तो ये तो लाइसेंस की बात हुई। अब हमें यहाँ पर देखिए लेवल 3 है और इसको हमें मल्टी पॉइंट बनाना है, तो इसके लिए हमें लेवल 4 का लाइसेंस जरूरी है। तो लेवल 4 का लाइसेंस हम यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है, और उसकी जो की होगी यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आते हैं कि आप जो की है वो कैसे लेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर और दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपका जो डिवाइस का फर्मवेयर होना चाहिए वो 6 पॉइंट कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारा वर्जन 6 पॉइंट कुछ है, यानी 46 है, ठीक है। तो मतलब वर्जन 6 के ऊपर में ही लाइसेंस सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान दें। अब यहाँ पर अगर आपके पास की है तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपने कॉपी किया हुआ है। और आपको अगर इंपोर्ट कहीं से कराना है, कोई जो आपकी राउटर ओएस की फाइल है, लाइसेंस फाइल, अगर आपने डाउनलोड किया, आपके पास मेल आया है, तो वहां से इसको आप इस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके आप यहाँ पर लाइसेंस को अपग्रेड कर देंगे। तो जैसे ही अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर जो वायरलेस में यहाँ पर जब अभी ये सिंपल जो स्टेशन ब्रिज आता है, ये एपी ब्रिज नहीं लग पाता, तो यहाँ पर एपी ब्रिज भी वर्क करने लगेगा और ये डिवाइस मल्टी पॉइंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आया आपके समझ में? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो ये है एक सिंपल तरीका कि आप किसी भी पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस को मल्टी पॉइंट बना सकते हैं। बस दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि कोशिश करें कि डिस्क से ऊपर या एलएचजी को ही मल्टी पॉइंट बनाइएगा, क्योंकि लाइसेंस की फीस उतनी ही आपकी लगेगी, बस कम छोटी डिवाइस में खर्च करेंगे तो उसमें एंटीना गेन इतना नहीं होता कि दूर तक सिग्नल फेंक सके। तो इसलिए आप कोशिश करिए डिस्क या डिस्क से ऊपर के ही मल्टी पॉइंट बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। अब बात करते हैं कि इसको हम परचेज कैसे करेंगे लाइसेंस को। ये भी एक चीज है कि आप परचेज कहाँ से करेंगे। तो वैसे तो आप गूगल कर सकते हैं और कई सारे वेबसाइट होंगी जो आपको माइक्रोटिक का लाइसेंस परचेज करा देंगी, और साथ ही आपको कई सारे वेंडर होंगे जो आपको की प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहां से आप माइक्रोटिक का लाइसेंस वो आपको की भेज देंगे, जैसे कि एंटीवायरस में होता है। आपने देखो एंटीवायरस की होती वही डाली जाती है। तो वैसे अगर आप जो आपका वेंडर हो, अगर आप उससे संपर्क करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, तो आपको वो माइक्रोटिक का
ये अपग्रेड की आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये था एक तरीका जैसे जिससे आप इनको आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे आप लाइसेंस की परचेज कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, आपके कुछ काम का हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आज तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।